रोल। ठाकुर साहब, अतुल प्रधान का एक बयान आया जिसमें आपको को लेकर उसने एक बयान दिया है। देखो पहले ना विधायक सांसदों को ये तय कर रहे हैं पहले बैठ के तसल्ली से कि वो मरने वालों के साथ हैं कि मारने वालों के साथ हैं। मैं 1000 बार ये कह सकूं कि प्रेम करने वाला किसी की हत्या नहीं करता। हवस में हत्या हुई, हत्या किसने करी ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय है शासन का, प्रशासन का, पुलिस का, कि किसने हत्या करी, क्यों करी, कैसे करी, इसका निर्णय वो लें। लेकिन मैं दावे से कह सकूं कि एक मां यदि घायल अवस्था में है, घायल अवस्था में उसका फरसा लग गया, तमंचा उसके लड़के के हाथ में बताया गया लड़की के बयान के अनुसार, तो लड़की ये कह देती मेरी माँ के साथ तूने मेरी माँ की हत्या कर दी, मैं जाऊंगी नहीं, चाहे तू मेरे भी यहीं गोली मार दे। चले गए। चले जाने के बाद 3 दिन के बाद मिले, तो ये पहले तय करें, वो प्रधान जी ये तय करें, पहले विधायक सांसद ये तय करें मरने वालों के साथ है कि मारने वालों के साथ है। मैं तो कह रहा कि जिसने वो मारे वो वैसी है, वो हवस का शिकारी है, इसलिए उसने हत्या करी। प्रेम में हत्या नहीं कर सकता कोई। एक मां मरी है, एक लड़की की मां मरी, एक परिवार मरता है एक मां के साथ। मेरी संवेदनाएं मां के साथ हैं, मेरी संवेदनाएं मारने वालों के साथ नहीं है। और ये प्रधान जी ने जो कहा था ना कि भाई अगर मेरे घर में खुदा ना खास्ता ऐसी घटना, क्या वो जब भी यही बयान देंगे तो मैं एक स्पष्ट बता दूं कि यदि मेरी लड़की और मेरा लड़का, मेरी बहन, यदि मेरा भाई, मेरा लड़का भी इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो वो भी, उन्हें भी मैं इसी संबोधन करूंगा, उन्हें भी मैं हवसी कहूंगा, हवस के शिकारी कहूंगा। क्योंकि मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे सच बोलने की आदत है, मुझे सच बोलना चाहिए, मुझे समाज को आईना दिखाना चाहिए कि सच्चाई है क्या। आज कपसाड़ और सोनू कश्यप की हत्या को लेकर जो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। नहीं, मैं तो कह रहा कि वोटर के घर मत जाओ भाई, पीड़ित के घर जाओ। और पीड़ित के घर जाने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप पीड़ित के घर जाओ, आप अपने घर से भी उनकी मदद कर सकते हैं, आप उन्हें बुला के भी उनकी मदद कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि पुलिस आपको बार बार सुरक्षा की दृष्टि से रोकती है, जातीय तनाव न बढ़े इसलिए पुलिस आपकी सुरक्षा कर रही है। आप डीएम के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाओ, उनके दफ्तर में बैठो, उनसे बात करो, माननीय मुख्यमंत्री से जाके मिलो। आप तो चुने हुए मेंबर हैं भाई, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप विधायक हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलो, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलो, आप डीएम से मिलो। आपने, इसका मतलब यह है कि आप पीड़ित के घर नहीं, आप वोटर के घर जाना चाहते हैं, आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं, आप पीड़ित की राजनीति नहीं करना चाहते। तो पीड़ित के घर जाने के लिए आपके पास 100 रास्ते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम वहां जाएंगे, पुलिस हमें रोकेगी, हमारे फोटो खींचेंगे, रील बनेगी और हम वहां संवेदना व्यक्त करेंगे। चंद्रशेखर रावण बता रहे हैं कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूं। हाँ, वो तो कुछ भी कह सकें, वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कह सकें। रिजर्वेशन की सीट पर से वो सांसद चुनकर गए तो उनका बड़ा अधिकार है देश में। वो तो मेरे लिए भी कह रहे थे कि वो मेरी बराबर के नेता बने तब मैं उनसे मैं जब जवाब दूंगा। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे जैसा बनने के लिए कि सदन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे जैसा बनने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जैसा बनने के लिए सांसद बनना जरूरी नहीं है, हमारे जैसा बनने के लिए लोकतंत्र सांसद बनाता होगा, लेकिन मुझे मेरे पूर्वजों ने राजपूत बनाया, किसान बनाया, और इसे शब्द को हासिल करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं बन सकते। ठाकुर साहब, ये आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि हम कोतवाल या थाना अध्यक्ष चेंज नहीं कराते सांसदीय पद, क्या है उसका पूरा? लोकतंत्र की मर्यादा यही है कि ट्रांसफर करेगी सरकार, दरोगा का, एसओ का, डीएम का, एसपी का सरकार करेगी ट्रांसफर। हम तो सांसदों, विधायकों के ट्रांसफर करें ना, तो हमारा अधिकार है कि किसका ट्रांसफर करना, किसे कहां भेजना, किसे भेजना है नहीं भेजना। और हमेशा भेजते हैं, भेजेंगे, जिससे मन करेगा उसका ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो सांसद विधायक हैं जो ये मानते हैं कि भाई मुझे, ये 62 साल की नौकरी नहीं है मेरे भाई, 5 साल की नौकरी है। 5 साल में नौकरी करो, जनता की सेवा करो, अच्छे तरीके से बात करो। और मैं फिर कह रहा, पहले सरकार को ये तय करे, मैं बार बार ये बात कहूं, एक होता है दलित और एक होता है दलहित। दलित वंचित है, शोषित है, उसे शिक्षा चाहिए, उसे स्वास्थ्य चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दल हित की राजनीति करते हैं, जो दल को बड़ा बनाने का काम कर रहे हैं, ना कि दलितों को बढ़ाने का काम कर रहे, तो दलितों को बड़ा करने के लिए दलित की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दलित और दलित में बहुत अंतर है। ठाकुर साहब, एक कई ऐसे बड़े मामले आ चुके हैं मेरठ में, चाहे वो धर्म में हत्या करके पति को मार दिया था, ऐसी कई घटना हो चुकी है जिसमें कई बार तो महिलाएं अपने दामाद के साथ, कोई अपने
समझी के साथ, क्या कहीं किस तरफ हमारा देश जा रहा है? जब देश में गुरुकुल बंद होंगे, जब शिक्षा लाड़ मैं काले की होगी, तो फिर वहां रिश्ते नहीं बसते। एक होता है 7 जन्मों का बंधन, एक होता है रिलेशनशिप, जिसे सरकार बढ़ावा दे रही। पहले सरकार ओयो के लाइसेंस देगी और फिर छापे मार के वहां से लड़कियों को पकड़ेगी। पहले तय करें कि हम जिस चीज का लाइसेंस दे रहे हैं वो लाइसेंस है किस मध्य है, उसकी गरिमा क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, आप सोच क्या रहे। तो ये विचार सरकारों को करना पड़ेगा कि गुरुकुल बंद होने से संस्कृति नष्ट हुई, संस्कृति नष्ट होने से रिश्ते नष्ट हुए, और रिश्ते नष्ट होने से फिर कुछ बचता नहीं। आज ये जो भाग दौड़ में भाई बहन चाची भतीजा, ये सास दामाद, ये कलयुग नहीं कह सकते इसे कि भाई ये कलयुग है। कलयुग को क्यों बदनाम करा जाए? ये आप लोगों की संस्कृति को नष्ट करने की पहल है। हम लोग इतना बड़ा मंदिर बना दिया हमने अयोध्या में, भगवान श्री राम के चरित्र की भी गाथा यदि गाई जा, यदि स्कूलों में पढ़ाई जा, माता सीता के बारे में, माता अनसुईया के बारे में, माँ पद्मावती के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में यदि पढ़ाया जा, तो हम समझ सकते हैं कि इन पर पाबंदी लगेगी। सरकार गुरुकुलों की व्यवस्था को पुनः दोबारा से शुरू करे, तब जाके ये व्यवस्था बने। मोबाइलों को कितना जिम्मेदार मानते हैं जो आजकल जो मोबाइल? देखो, आप मोबाइल को जिम्मेदार मान सकते हैं सुविधा के अनुसार। एक सुविधा है, मान लिया सुविधा को आप मान सकते हैं कि ये सुविधा है, मात्र क्या जिम्मेदार मोबाइल मानते हैं आप? क्या कॉलेज जिम्मेदार नहीं है? क्या शिक्षा जिम्मेदार नहीं है? जब आप लड़कों को एक जगह पढ़ाओगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां दोषी हैं, लड़के दोषी हैं, परिवार दोषी है, माँ बाप दोषी हैं, समाज दोषी है, क्योंकि वो चाहता है कि सब नौकरी करें, उन्हें पढ़ावें, उन्हें लिखावें। गौर कौन करेगा भाई? एक बड़े पेड़ को आप सीधा नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप एक पौधा लगाओगे उसे सीधा कर सकते, उसकी दिशा तय कर सकते हो, उसकी दशा तय कर सकते हो। बड़े पेड़ की दिशा और दशा तय नहीं कर सकते। कॉमन एजुकेशन मतलब बैन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% बंद होनी चाहिए। आज भी हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरी लड़की लड़कियों के हॉस्टल में पढ़े, वो लड़कियों के कॉलेज में पढ़े, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं है। कैसे? ये कौन नहीं चाहता? हर एक माँ बाप लड़कियों से अपनी इज्जत समझता है, महिलाओं से अपनी इज्जत समझता है। यहाँ धर्म पत्नी कहा गया है, धर्म पति नहीं कहा गया किसी को। ये महिलाएं जो हैं, जो हमारी मातृ शक्ति है, ये इस देश की ताकत है, इस देश का स्वाभिमान, इस देश का संस्कार है, और उनसे ये देश बचेगा, उनसे ही संस्कार बचेगा। इसलिए उनका संस्कारवान रहना बहुत जरूरी है। पुरुष प्रधान देश में बिना महिलाओं के कोई पुरुष प्रधान नहीं हो सकता।